सो हम आदर्श मसीह परिवार की ओर चलेंगे। और बीते दिनों में जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर के चरणों में जब था प्रार्थना कर रहा था, तब पवित्र आत्मा ने मुझे एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा प्रकाशन दिया, दृष्टांत दिया, जिसके द्वारा उसके जीवन से मैं आप लोगों को आदर्श मसीह परिवार के विषय में सिखाऊं। बीते दिनों में हमारे जो युवा हैं, जवान बच्चे हैं, उनके विवाह की चिंता होती है, जवान बच्चों को लेकर, साथ में उनके माता पिता को लेकर उनके विवाह की चिंता होती है। और वो विचार करते हैं हम कैसा लड़का चुनें, हम क्या करें और क्या ना करें। बीते दिनों में आपको याद होगा, आदर्श मसीह परिवार पर मैंने आपको कई संदेश दिए हैं। मैंने जवान बच्चों के विवाह से संबंधित मैंने आप लोगों को संदेश दिए हैं। परंतु आज हम एक ऐसे राजा के विषय में हम सुनेंगे जिसे पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में डाला है आपको बताने के लिए, जिसकी बुद्धि बहुत तीव्र थी और परमेश्वर ने उसे बुद्धि का वरदान दिया था। और परमेश्वर ने उसे ऐसी बुद्धि दी थी कि संसार में उसके तुल्य, परमेश्वर ने वाचा बांधा था, संसार में तेरे तुल्य ना इतना कोई बुद्धिमान है और ना भविष्य में कभी होगा। आज हम बड़े बड़े वैज्ञानिकों को देखते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिकों को जिन्होंने रिसर्च करी है, हवाई जहाज़ को बनाया है, टेलीफोन को बनाया है, सैटेलाइट को बनाया है, ना जाने कितना कितना विज्ञान बनाया। परंतु हम तो प्रभु के वचन पे विश्वास करते हैं। प्रभु ने कहा तेरे जीवन काल में ना कभी ऐसा हुआ है और ना कभी होगा आने वाले दिनों में। मैं ऐसा कोई बुद्धिमान मनुष्य बनाऊंगा ही नहीं तेरे तुल्य, जितना तुझे मैं बुद्धि का आशीष दूंगा। और साथ ही परमेश्वर ने उसे धन भी इतना दिया कि हम तो सुनते हैं ना, एक राजा का खजाना था। हम तो एक राजा का एक खजाना सुना करते थे, परंतु वह राजा के पास परमेश्वर ने खजानों का अंबार लगा रखा था। हालेलुया। सो वो जो राजा था उसका नाम था राजा सुलेमान। सो हम राजा सुलेमान के राइज को देखते हैं, कैसे परमेश्वर ने उसे बढ़ाया, और उसके फॉल को देखते हैं कैसे वो गिरा। इतना बुद्धिमान राजा जिसने श्रेष्ठ पुस्तक लिखी, सभा उपदेशक लिखा, नीति वचन लिखा, बाइबल की 3 किताबें लिखी, जो सर्वश्रेष्ठ संसार का बुद्धिमान मनुष्य था, वो क्यों कर गिर गया। सो हम जवानों को ये बात समझने की आवश्यकता है और हमारे माता पिता को ये बातें समझने की आवश्यकता है। सो हम प्रभु का अगर वचन को देखें, पहला राजा की किताब इसका 2 अध्याय में हम चलते हैं। यहाँ पर आज हम केवल पहले राजा में रहेंगे, बस मैं आपको अध्याय और आपको वो बातें बताता रहूँगा, क्योंकि आज हम सुलेमान के जीवन से सीखेंगे। सो बार बार काजल आपको पेज नंबर नहीं बताएगी, पहला राजा आप निकाल के रखिएगा बस। और पहला राजा निकल गया है, हम इसी में आगे बढ़ते रहेंगे, बस मैं आपको अध्याय और पद बताया करूँगा। यहाँ हम दूसरे अध्याय में देखते हैं, यहाँ पर दाऊद अब मरने पर है। ध्यान से सुनिएगा, अब मृत्यु शैया पर है, वो मरने पर है, और वो अपने पुत्र सुलेमान को बुलाता है और उसे बोलता है, कहता है आज प्रभु के वचन के अनुसार मुझे 30 साल हो गए हैं परमेश्वर के साथ चलते वक्त। मेरा और आपका जो मुझे कहते अच्छा नहीं लगता, पर ये बात सच है, मेरा और आपका जो लेवल है, आपका मेरे प्रचारकों के साथ जो मेरा लेवल है, बिल्कुल अलग है। पहली बात, परमेश्वर के साथ संबंध, आत्मिकता के साथ संबंध, साथ परमेश्वर की आत्मा ने मेरे हृदय में जो वचन दिया है, जो प्रकाशन दिया है, जो सिखाया है, मैं आप लोगों से बहुत अलग हूँ, बहुत ऊपर हूँ। आपका मेरा लेवल या मेरे प्रचारकों के साथ मेरा लेवल मैच नहीं करेगा, मिलेगा नहीं। परंतु मैं अपने उस अनुभव से, कुछ उस अनुभव से और कुछ बातें उस प्रकाशन से मैं आपको सिखाता हूँ। वही सेम दाऊद के संग था। दाऊद भी चुनावा था, दाऊद भी पूरा जीवन परमेश्वर के संग रहा और प्रभु के साथ रहा, और वो 40 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा दाऊद। और उसने प्रभु के साथ जो समय बिताया, प्रभु के संग रहते हुए, प्रभु के साथ जो आत्मिक अनुभव हुए, साथ में जो वचनों से उसने सीखा, वो सारा निचोड़ मृत्यु शैया पर दाऊद अपने बेटे को दे रहा है। यहाँ हम इसके 3 पद में देखते हैं, देखिए दाऊद क्या कहता है। और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है, उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है, वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं
और नियमों और चुनौतियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल हो। और यहोवा अपना वह वचन पूरा करे जो उसने मेरे विषय में कहा था। यदि तेरी संतान अपनी चाल के विषय में ऐसे सावधान रहे कि अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित मेरे सम्मुख चलते रहें, तब तो इज़राइल की राजगद्दी पर विराजने वाले की तेरे कुल परिवार में घटी कभी ना होगी। बस यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु के वचन में दाऊद मृत्युशैया पर है और अपनी औलाद सुलेमान को बुलाकर बोलता है। वो भाइयों में छोटा है, उससे और भी बड़े भाई हैं, परंतु सुलेमान को इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने बोला था कि मैं तेरे द्वारा जो बेतशेबा से तेरा पुत्र हुआ है सुलेमान, मेरी उसके साथ योजना है। तो सुलेमान को प्रभु दाऊद इसलिए बुलाता है और अपना सारा वो निचोड़ जो उसने प्रभु के साथ सीखा है, जो पवित्र आत्मा के संग सीखा है, अनुभव जो अपना है, वो सब सुलेमान के साथ शेयर कर रहा है। ऐसे ही मैं आप लोगों का आत्मिक पिता हूँ और मैं भी अपना जो सारा अनुभव या प्रकाशन या जो प्रभु ने मुझे सिखाए हैं बीते वर्षों में, मैं अपना वो सारा निचोड़ आपको वचनों में मैं देता हूँ। और इन वचनों के द्वारा आप लोग जान पाते हैं, सीख पाते हैं क्या अच्छा है और क्या बुरा है। प्रभु कहता है मैंने जीवन और मृत्यु दोनों तेरे सामने रखा है, मैं चाहता हूँ तू इसे चुन ले। ये जो वचन जो दाऊद एक शारीरिक पिता होकर अपने बेटे सुलेमान को ये बोलता है कि देख परमेश्वर ने हमारे कुल के संग बाचा बांधी है, देख मैंने गलतियां की है, मैं जानता हूं, परंतु मैंने उन गलतियों की क्षमा भी मांगी है और मैं प्रभु के साथ लिपटा रहा, मैं प्रभु के संग चलता रहा। और इसी कारण से परमेश्वर वही प्रॉमिस तेरे साथ भी करता है और तेरे आने वाली औलादों के साथ भी करेगा। और वो कहता है कि देख, परमेश्वर कहता है तेरी संतान अपने चाल चलन के विषय में यदि सावधान रहेगी तो वह अपने संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण प्राण से सच्चाई और नित्य नए मुझे खोजा करेगी। तो मैं कहता हूँ इस्राएल की राजगद्दी पर विराजेगी, वो बैठा करेगी और तेरे कुल परिवार में कभी कोई कमी कोई घटी ना होगी। हालेलुया। ये दाऊद अपना अनुभव, अपनी आत्मिक बातें वह सुलेमान के संग रखता है और इस कारण से परमेश्वर ने सुलेमान के संग वाचा बांधा था, सुलेमान को चुना था। इसलिए परमेश्वर उसे गिबोन में दर्शन देता है। अगर हम देखें इसी का 3 अध्याय और इसका 5वां पद, यहाँ पर परमेश्वर उसे स्वप्न में उससे बातचीत कर रहा है। हाँ पढ़ी बेटा। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूँ वह मांग। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा। और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसा कि आज वर्तमान है। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। हाँ 10वां पद। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसीलिए कि तूने यह वरदान मांगा है और ना तो दीर्घ आयु और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के लिए विवेक का वरदान मांगा है। हाँ अब देखो यहाँ पर प्रभु प्रकट होते हैं स्वप्न में और कहते हैं मांग मुझसे तुझे क्या चाहिए। तो देखो
ना धन मांग रहा है, ना अपना नाम मांग रहा है, और जो उसके शत्रु हैं ना कि उनका विनाश मांग रहा है, ना लंबी आयु मांग रहा है, बल्कि वो क्या कहता है, प्रभु अभी मैं बालक हूँ, मैं छोटा हूँ, और तेरी प्रजा, तेरे लोगों को मैंने कैसे चलाना है, मुझे इनकी अगुवाई करनी है। मैं राजा तो आपने बना दिया है, परंतु मुझे नहीं मालूम मैंने इन्हें कैसे चलाना है, तो तू मुझे बुद्धि दे ताकि मैंने संभालूं। सो परमेश्वर उसके इस प्रश्न से, इस उत्तर से बड़ा खुश होता है कि इसने मुझसे कुछ ऐसी चीजें नहीं मांगी। फिर प्रभु आगे क्या कहता है अपने वचन में, इसीलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना तेरे बाद में कभी कोई होगा। हाँ देखिए, मैंने अभी आपको बताया, परमेश्वर ने बोला था मैं तुझे ऐसी बुद्धि दूंगा, ना तो कभी तेरे से पहले ऐसा कोई बुद्धिमान हुआ और ना कभी होगा। यानी जब तक धरती है, धरती में लोग हैं, प्रभु ने वाचा बांधा था, सुलेमान मैं तुझसे वाचा बांधता हूँ कि तेरे तुल्य बुद्धिमान मनुष्य ना होगा। कितनी अद्भुत वरदान प्रभु ने उसे दिया। और फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। अब देखो, प्रभु इतना प्रसन्न हुए, प्रभु ने कहा तूने न धन मांगा, न शत्रुओं की हार मांगी, तूने तो मुझसे केवल बुद्धि मांगी है, तूने तो मुझसे। अब देखो, आज आप लोग प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं क्या, प्रभु मुझे पैसा दे दे, मेरे नाम को बढ़ा, मेरी सेवा को बढ़ा, ये कर वो कर, पर आप राजा सुलेमान के समान बुद्धि नहीं मांगते। प्रभु मुझे बुद्धि दे, राजा सुलेमान को आपने दिया था, मुझे बुद्धि दे, मैं अपने परिवार को संभाल सकूं। मैं जब प्रार्थना करता हूं, मैं प्रभु को कहता हूं, प्रभु मुझे बुद्धि दे कि मैं अपने परिवार को संभाल सकूं, अपनी कलीसिया को संभाल सकूं। मैं प्रभु से बुद्धि मांगता हूं, मेरा अगुवाई कर, क्योंकि मैंने तेरे लोगों की अगुवाई करनी है, मुझे बुद्धि दे परमेश्वर। सो जब हम बुद्धि को मांगते हैं, मार्गदर्शन मांगते हैं, तो परमेश्वर सुलेमान की तरह हमारे जीवन से वायदा देता है, कहता है तूने केवल बुद्धि मांगा है, इसलिए मैं तुझे बहुत धन दूंगा और तुझे महिमा दूंगा और तुझे लंबी आयु भी दूंगा। है बताओ, तीन तीन चीज परमेश्वर उसे दे रहा है। और अगले दिन जब सुलेमान नींद से जागा स्वप्न देखकर, तो उसे अपने अकल में, अपनी बुद्धि में एक बड़ा अंतर दिखाई दिया। कल तक ये सुलेमान जो बच्चा था, जो सोया था, एक नॉर्मल, एक साधारण बच्चा था, पर आज मेरे साथ ये क्या हो गया, मुझे कौन सी बुद्धि मिल गई। और जैसे रेत के कण होते हैं ना समुंदर के आगे, वैसी वैसी बातें उसके मन में समा गई। अब जो जटिल समस्याएं, जो जटिल पहेलियां उसके सामने हुआ करती थीं, हम भी कई बार अपने जीवन में अलग अलग सवालों से जूझ रहे होते हैं, हमें उनके उत्तर सुझाई नहीं देते। हम अपने बच्चों का ब्याह कैसे करेंगे, कहाँ से पैसा आएगा, मकान कैसे बनाएंगे, कहाँ ज़मीन लेंगे, मकान कैसे बनेगा, हमारे जीवन से कर्जा कब कैसे दूर होगा। हमारे जीवन में जो जटिल जटिल समस्याएं हैं ना, प्रश्न है जिनका उत्तर हमें नहीं मिलता। वैसे ही सुलेमान भी था स्वप्न देखने से पहले, परंतु जब स्वप्न में प्रभु ने उसे वरदान दिया ना, अब सुलेमान खड़ा हुआ, उसे वो सारे सवालों का जवाब मिल गया सुबह सुबह, क्योंकि अति बुद्धिमान हो गया था। सारे सवाल और पहेलियां जो उसके दिमाग में चला करती थी ना, खुल गया उसका दिमाग। अगले दिन वो सुबह उठकर सिंहासन पर बैठता है
और सिंहासन पर बैठता है और सबसे ज़्यादा एक जटिल समस्या, एक फैसला उसके सामने आ जाता है। अगर हम इसके तीसरे अध्याय में चलते हैं और इसके 16 और इसके 28 पद में देखते हैं, पढ़िएगा मत, सिर्फ मैं कहानी बता रहा हूँ, इसे लिख लो, नोट कर लेना, क्योंकि बहुत सारे वचन हैं जिन्हें मैं आपको लिखवाऊंगा, नोट कर लो। 3 का तीसरा अध्याय और इसके 16 से 28 पद में यहाँ हम एक 2 औरतों को देखते हैं। वो 2 औरतें हैं, उन दोनों को बच्चा हुआ है। पहली औरत को बच्चा होता है, इधर ध्यान दो, पहली औरत को बच्चा होता है, वो उसका जीवित होता है। दूसरी को 3 दिन बाद बच्चा होता है, पर वो जो दूसरी औरत होती है अचानक करवट लेती है और अपने बच्चे पे सो जाती है, करवट रख के, वो बच्चा मर जाता है। अब जब उस औरत की आंख खुलती है नींद से, वो अपने बच्चे को मरा हुआ पाती है। वो चुपचाप से अपने मरे हुए बच्चे को ले जाती है और जो उसी के साथ में दूसरी औरत थी उसके पास मरे बच्चे को लेटा देती है, यानी अपने बच्चे को, और उसका जो जीवित बच्चा होता है उसे लेकर अपने पास लेट जाती है। अगले दिन सुबह होती है, दोनों औरतों की आंख खुलती है। जो पहली औरत होती है जिसका जिंदा बच्चा था, परंतु दूसरी औरत ने उसके बच्चे को चुरा लिया, वो उठते ही अपने बच्चे को पहचान लेती है। हर माँ अपने न्यू बॉर्न बेबी को पहचानती है, नए नवजात को पहचान जाती है। हर एक बच्चा एक जैसा लगता है, पर माँ और बाप शक्ल को जानते पहचानते हैं। वो माँ पहचान लेती है, अरे ये तो मेरा बच्चा नहीं है। वो राजा के सामने जाती है, लड़ती है। पहले तो घर में वो दूसरी औरत बच्चा देने को तैयार ही नहीं थी। वो पहली औरत कहती है जीवित बच्चा तो मेरा था, परंतु वो दूसरी औरत कहती है नहीं, मरा बच्चा तुझे हुआ है, जीवित बच्चा तो मुझे हुआ था, तो जीवित बच्चा हुआ तेरा। इस तरह का झगड़ा होता है। पहुँचते पहुँचते राजा सुलेमान के पास पहला ये मुकदमा आता है। और जब ये पहला मुकदमा आता है, उसके सामने पहला मुकदमा रखा जाता है। जब वो सोचता है, अब आप सोचो, उस समय ना कोई कैमरा है, ना कोई रिकॉर्डिंग है, ना कोई इसने वीडियो बनाया, ना कोई आवाज़ की रिकॉर्डिंग हुई, ना कोई गवाह है, ना कोई सबूत है। अब कैसे ये फैसला सुलझाया जाए कि इस बच्चे की असल माता कौन है? परंतु परमेश्वर ने उसको अलौकिक बुद्धि दी थी, हर एक सवाल को, हर एक पहेली को ठीक से समझकर सुलझाने की बुद्धि। तब सुलेमान को विचार आया। सुलेमान कहता है मेरी तलवार लेकर आओ। सुलेमान को तलवार दी जाती है। वो कहता है जो जीवित बच्चा उसको मेरे सामने रख दो, और सामने रख दिया जाता है। सुलेमान तलवार उठाकर कहता है अब मैं इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दूंगा काट के, और दोनों माँओं को आधा आधा बच्चा दे दूंगा। तो ऐसा करने से दोनों माँओं के पास ये बच्चा चला जाएगा। परंतु जो पहली औरत होती है जिसका बच्चा होता है, वही बच्चा जिंदा, वो एकदम से दाऊद के पैरों को, सुलेमान के पैरों को पकड़ती है और रोने लगती है। कहती है हे राजा, ये जीवित बच्चा, इस बच्चे को छोड़ दे, इस पे तलवार मत चला, कम से कम तू इस औरत को ही दे दे, कम से कम जिंदा तो रहेगा। तब सुलेमान जान लेता है ये पहली ही औरत का है, क्योंकि दूसरी औरत तो अपनी जगह खड़ी है, अपनी जगह, और वो ये कह रही है कि इस बच्चे को कटने दिया जाए, मेरा नहीं हुआ तो इसका भी नहीं होगा, मार दिया जाए। पर ये असल में इस बच्चे की ही माँ है जो मेरे पैर पड़ रही है और इस बच्चे की आयु मांग रही है, जीवन दान मांग रही है, और जो कह रही है कम से कम मेरे पास नहीं रहेगा, मेरा बच्चा जिंदा तो रहेगा। तो कहता है इस औरत को बच्चा दे दिया जाए। हालेलुया। इतनी विलक्षण बुद्धि परमेश्वर ने सुलेमान को दी। अब आप विचार करें, आप जब इस घटना को सुनते हैं, इस कहानी को सुनते हैं, आप कहते हैं अगर मैं उस जगह पे होता, मैं कैसे न्याय करता, मैं कैसे मुकदमा लड़ता। ना कोई गवाह है, ना कोई सबूत है। आज कोई भी घटना हो जाती है, हम कैमरा रिकॉर्डिंग मांगते हैं, पर आप देखिए उस जमाने में कैमरा रिकॉर्डिंग दूर दूर तक नहीं था, ना कोई गवाह था। औरत का बच्चा कब बदला गया कोई सबूत नहीं है। परंतु हम देखते हैं सुलेमान ने अपनी बुद्धि से इस बात को कैसे सुलझाया। और जब ये घटना घटित हुई ना, तो पूरे इस्राएल में सुलेमान की बुद्धि की चर्चा होने लग गई। अगर हम इसके 4 अध्याय में जाते हैं और इसके 29वें पद में जाते हैं यहाँ पर, तो सुलेमान की बुद्धि की प्रशंसा होने लग गई। 4 का 29वां पद पढ़ें।
परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई और उसके हृदय में समुद्र तट के बालू के किनकों के तुल्य अनगिनत गुण दिए। हाँ, मैं अभी आपको क्या बता रहा था कि परमेश्वर ने समुंदर के तट के जो कण होते हैं ना, रेत के कण, उसके तुल्य अनगिनत अब टैलेंट दे दिए, गुण दे दिए हैं। बुद्धि उसको मिली, अनगिनत गुण आ गए उसके पास। 30 पद। और सुलेमान की बुद्धि पूर्व देश के सब निवासियों और मिस्रियों की भी बुद्धि से बढ़कर बुद्धि थी। वह तो और सब मनुष्यों से वरन एतान, एरेजी और एमान और माहौल के पुत्र कलकोल और दर्दा से भी अधिक बुद्धिमान था। हाँ, ये उस समय इस्राएलियों के सभी बुद्धिमान व्यक्ति होते थे जिनसे लोग राजनीतिक तौर पर राय लिया करते थे। राजा राय लिया करता था, सेठ लोग राय लेते थे, बड़े बड़े लोग ऐसे बुद्धिजीवियों से राय लिया करते थे। वचन में लिखा है, अब एतान, एजरी, हेमान, माहौल, कलकोत, ये सब सोचने लग गए ये बुद्धि तो हमारे पास भी नहीं है जो सुलेमान के पास आ गई है, और उसकी कीर्ति चारों तरफ फैल गई। 32वां पद। उसने 3000 नीति वचन कहे और उसके 1005 गीत भी हैं। हाँ, नीति वचन कितने लिखे उसने? 3000। और हम कुछ ही अध्यायों को पढ़ते हैं बताओ, 3000 नीति वचन लिखे, पर बाइबल को लिखते वक्त 3000 नीति वचन नहीं लिखे जा सकते। वचन में लिखा है ना, परमेश्वर ने इतने काम किए हैं, यदि वे सारे लिखे जाए तो इस संसार की पुस्तक में कोई नहीं है जो समा सके। संसार में वो पुस्तक नहीं समा सकती, इतने काम प्रभु ने किए। बुद्धिमान परमेश्वर ने सुलेमान को इतना बनाया कि अगर खाली नीति वचन लिख दिए जाते ना सुलेमान के, तो बाइबल के समानों के समान कई किताबें बन जाती, और ना जाने हम कितनी किताबों को पढ़ रहे होते। आज तो हमारे पास बाइबल है, केवल एक संक्षेप में एक छोटा सा नोटबुक, परमेश्वर का वचन जो हमारे पास है। परंतु प्रभु ने इतने काम किए हैं, इसलिए तो आपको पवित्र आत्मा के संग बुद्धि पाने की आवश्यकता है। मैं जब प्रभु के संग प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रभु से बुद्धि मांगता हूँ। मैं प्रभु को कहता हूँ, प्रभु ये वचन तो केवल एक ढांचा है, आपने बता तो दिया मुझे सुलेमान से विवाह को बताना है, अब विवाह कहाँ है और सुलेमान कहाँ है, कैसे मैं जोड़ूँ इन बातों को, कैसे मैं बताऊँगा। परमेश्वर बुद्धि देते हैं उस वक्त कि तुझे इन बातों को ऐसे ऐसे बताना होगा। तब वो बातें, वो चीज़ें मैंने नहीं सीखी, नहीं जानी, परंतु प्रभु बुद्धि देते हैं, पवित्र आत्मा है। ऐसी बाइबल छोटा सा एक नोटबुक है, प्रभु का परिचय। जैसे हमारा एक आधार कार्ड होता है ना, जिसमें हमारा फोटो होता है, मेरा नाम नेल्स बेंजामिन, मेरे पिता का नाम बायरन बेंजामिन, आयु इतनी, घर का पता, 4 चीज़ें लिखी हैं, आधार कार्ड है। आधार कार्ड क्या नेल्स बेंजामिन का पूरा गुण बता पा रहा है? नेल्स बेंजामिन का पूरा व्यक्तित्व बता पा रहा है? आधार कार्ड पूरा स्वभाव बता पा रहा है? अरे ये जो बाइबल आपके हाथ में है ना, ये तो परमेश्वर का आधार कार्ड है केवल। हालेलुया। इसमें तो प्रभु का परिचय भी पूरा नहीं लिखा इसमें, परंतु प्रभु अपना छोटा छोटा सा परिचय आपको दे देता है। बेटा इसको पढ़ लो, पवित्र आत्मा से संबंध बनाओ, बुद्धि मांगो, मेरे बारे में जानो। हालेलुया। तब तुम मेरे व्यक्तित्व को जानोगे और समझोगे कि मैं क्या कहता हूँ। हालेलुया। 3000 नीति वचन और 1000 गीत लिखे। आज हम सभा उपदेशक की किताब और श्रेष्ठ किताब पढ़ते हैं, उसके गीत पढ़ते हैं जो सुलेमान के द्वारा लिखे गए, पर वो 1005 गीत नहीं है। गीत तो बहुत थोड़े हैं वो, अगर हम उन अध्यायों की गिनती पढ़ेंगे तो मुश्किल से 50 अध्याय भी नहीं निकल पाएंगे, परंतु प्रभु ने तो इतने गीत उसे दिए थे। हालेलुया। उसके पिता दाऊद के शासनकाल में परमेश्वर ने, जो दाऊद था अपने शासनकाल में ज़्यादातर वो लड़ाइयों में रहा, युद्ध करता रहा, उसके जीवन में स्ट्रगल बना रहा, इधर भागना उधर भागना, इधर भागना, फिर शाऊल से छिपना, ना जाने कितने युद्ध उसने किए। गलतियां क्या रही, परंतु प्रभु के साथ वो बना रहा। परंतु अब वही सुनिए बात,
जब भी प्रभु के पास कोई पहली जनरेशन आती है, उसके जीवन में एक स्ट्रगल रहता है। उदाहरण के तौर पर मैं प्रभु के पास आया, मेरे भाई बहन आए, जीवन में हमारी पहली पीढ़ी है, स्ट्रगल बना रहा, परंतु हमारी औलाद के पास सरलता आ जाएगी। हालेलुया। आप लोग परमेश्वर के लिए पहली पीढ़ी हैं। अगर आप प्रभु की अगुवाई में, जैसा वचन में दाऊद सुलेमान को कहता है, जो व्यवस्था मूसा की किताब में लिखा है, जो प्रभु के नियम हैं, जो कानून हैं, अगर तू उनके अनुसार चलेगा, चौकसी करेगा। परमेश्वर सोपन में सुलेमान को कहते हैं, अगर तू मेरे नियमों पर चलेगा तो मैं तुझे आशीषित करूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा, तुझे फलवंत करूंगा। पहली पीढ़ी तो एक स्ट्रगल में चलती है, परंतु दूसरी, तीसरी और आने वाली पीढ़ियां है ना, सरलता को देखती हैं अपने जीवन में। हालेलुया। राजा सुलेमान के पास है ना, रखने की, सोने की रखने की जगह नहीं होती थी। मैं इतना सोना रखूं कहां पर, कहां रखूं? इसलिए उसने खजाना नहीं बनाया, खजाने बनाए। खजाने, बहुत सारे खजाने बनाए थे उसने उनको रखने के लिए, और वो उनको खर्चा करता था। इसीलिए तो वचन में लिखा है, वहां पर चांदी जो थी ना, मट्टी के समान थी। इतना अमीर राजा परमेश्वर ने सुलेमान को बनाया, जिसका कारण था, तू सिर्फ मुझसे प्यार कर और मेरी आज्ञाओं पर चल। हालेलुया। आप विचार कर रहे हैं ना? मैंने अभी आपको क्या कहा? हम दिल्ली की जागृति के लिए जा रहे हैं, प्रभु ने मुझे बोला है, और प्रभु ने बोला है कि मैं तुझे धन दूंगा, बहुत आयत का धन दूंगा। मैंने स्वप्न में देखा है, हम जो चर्च ले रहे हैं, चर्च बुक कर रहे हैं, परमेश्वर ने मुझे दिखाया, मेरे पास ऐसे ऐसे पास्टर्स आ रहे हैं, परिवार लोग आ रहे हैं, अमीर अमीर परिवार के लोग आ रहे हैं। वो कह रहे हैं अब की बार ऑडिटोरियम का खर्चा मैं दूंगा, आप मीटिंग करें। वो ये दे रहे हैं। अभी तो मैं जस्ट स्टार्टिंग करने के लिए आपसे मांग रहा हूं, आप सिर्फ भेंट दे देना थोड़ा सा बस। उसके बाद तो हमें आपसे मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत तो अभी भी नहीं है, परंतु वचन में लिखा है ना, धन्य वे लोग जो मेरे राज्य के लिए उपयोग होंगे। आने वाले दिनों में तो पैसे की समस्या वर्ड इन एक्शन से परमेश्वर हमेशा के लिए मिटाने जा रहा है। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचनों पे चलता है, आज्ञाओं पे चलता है, गरीब आएगा तो सही, परंतु गरीब प्रभु से मरने नहीं देगा। इसलिए आप लोग जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, अभी हम अपने उस विषय पे नहीं आए हैं, समय नहीं रहा। आने वाले अगले हफ्ते में मैं यहीं से शुरू करूंगा आपको वचन। प्रभु के अगर वचनों पे आप चलोगे, बनोगे, सबसे सुखी, सौम्य, आरामदायक जीवन, महिमा का जीवन और धनी जीवन परमेश्वर आपको और आपकी संतान को दे सकता है। आप सबको जय मसीह की।